पित्त की थैली की पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पथरी। जैसे ही आपको ये शब्द सुनने को मिलता है, आपके दिमाग में ये बैठा दिया गया है, ये डॉक्टरों द्वारा ये आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि पित्त की थैली की पथरी तो दवा से निकलेगी ही नहीं, इसमें तो सर्जरी मस्ट है। और वो भी देखिए कि पित्त की थैली की पथरी नहीं, आपकी पित्त की थैली ही निकाली जाएगी। साथियों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपको ऐसा महत्वपूर्ण रत्न देने जा रहा हूं, जो आप मेरी अगर बातों को ध्यान से सुन लें तो आज पित्त की थैली की पथरी का इलाज बगैर सर्जरी के भी संभव हो सकता है। तो आइए मैं उन 5 रत्नों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। और मैं एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि पित्त की थैली को लेके मैं इसके पहले भी तमाम जानकारी आपको दे चुका हूं। पित्त की थैली के लेके भ्रांतियां, पित्त की थैली को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी और पित्त की थैली से ठीक हुए सैकड़ों मरीजों के इंटरव्यू भी आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी आपको डाल दूंगा, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। जब आपको लगेगा कि नहीं 1 2 4 10 20 नहीं यार, डॉक्टर साहब तो सैकड़ों पेशेंटों को पित्त की थैली की पथरी को ठीक किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी। देखिए दोस्तों, एक बात को मैं बता दूं कि होम्योपैथी कहती है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन में बी देयर। उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए होम्योपैथी ऐसे ही रहस्यमयी और ऐसे ही गुण बीमारियों का, जहां पे एलोपैथी चिकित्सा की पहुंच तक नहीं है, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। बस क्या है कि हम होम्योपैथी को सही से समझें, होम्योपैथी को सही से अपनाएं और निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए मैं आपको उन 5 रत्नों के बारे में बताता हूं। देखिए, पहला रत्न है, ये देखिए दोस्त, फेलटॉरी। होम्योपैथी की फेलटॉरी 6X आपको पित्त की थैली की पथरी के लिए बहुत ही अद्भुत दवा है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसे 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आप इसे जीभ पे रखिए। जब ये धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाए, ये बहुत ही डिस्पर्सिबल नेचर की होती है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए, 5 मिनट रुक जाइए। इसके बाद आपको कोलेस्ट्रिनम 6X। साथियों, इसको भी सेम तरीका है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम मुंह में रखिए। जब घुल जाए तो गर्म पानी पी लीजिए। तीसरी दवा है R7। R7 को 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आप चाहे तो 1 चम्मच पानी में पी लीजिए, और चाहे तो आप डायरेक्ट जीभ पे टपका लीजिए। 5 मिनट बाद इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद चौथी जो दवा है, बर्बरीस वल्गेरिस। बर्बरीस वल्गेरिस मदर टिंचर में प्रयोग करें, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसका 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम, आधे कप पानी में। और इसके 5 मिनट बाद आपको चेलिडोनियम मेजस क्यू, इसको भी आपको 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम। यानी इन 5 रत्नों को आपको अपनाना है। और अगर मान लीजिए कि आपकी पथरी सपोज करिए कि 8 mm की है और आपने इसे 2 महीना लिया, 2 महीने लेने के बाद आपकी पथरी 6 mm की हो गई, 5 mm की हो गई, तो ये समझिए कि ये पथरी निकलने वाली है। और अगर ये पथरी एज इट इज पड़ी हुई है तो आप अपना समय बर्बाद मत करिए। ये पथरी निकलने वाली नहीं है, इसलिए कि मैं पित्त की थैली के लेकर भ्रांतियां में बता चुका हूं कि ओनली एंड ओनली कोलेस्ट्रॉल स्टोन शुड बी डिजॉल्व बाय आवर मेडिसिन। इफ द नेचर ऑफ स्टोन इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, दैट इट कैन नॉट बी डिजॉल्व बाय दिस मेडिसिन और एनी मेडिसिन। तो आपको
अब ये सपोज करिए कि चलिए भाई ठीक है, सारी पथरी नहीं निकल सकती, लेकिन क्या इस बात को कहना उचित रहेगा कि पथरी निकलेगी ही नहीं? तो साथियों, आप अगर आपको इस तरह की समस्या है तो निश्चित रूप से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन दवाओं का प्रयोग करिए, और इन दवाओं के अलावा भी होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी आपको और भी तमाम दवाएं हैं जो डॉक्टर उसको आपको कंसीडर कर सकता है। और मैं तो ये आपको जनरल जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा होम्योपैथी की बहुत गहराई है। तो आप उन गहराइयों को जानने के लिए, यूज करने के लिए आपका चिकित्सक का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप चिकित्सक से भी मिल सकते हैं। और एक बात और, कि आपको इस बात को लेकर के बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि पित्त की छोटी से छोटी पथरी, चाहे अगर छोटी से छोटी भी पथरी हो गई तो वो गलेगी ही नहीं। आप एक बार प्रयास कर सकते हैं। और देखिए, कहा गया है कि अगर आपको मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने में आपकी पथरी निकल गई, तो सोचिए कितनी बड़ी चीज हुई, आपकी पित्त की थैली बच गई। आपको जीवन भर जो पित्त के थैली के अभाव में शरीर को जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कम से कम उससे तो आप बच गए। तो आप जैसे ही पित्त की थैली की बात आती है, आप सर्वप्रथम इन दवाओं का प्रयोग करें, और इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके आप एक बार प्रयास करके देखिए, आपकी पित्त की थैली की पथरी निकल सकती है। साथियों, मेरे लायक कोई सेवा हो, मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता रहता है, और आपको कमेंट करके, फोन करके, आ करके, मिल करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दूंगा जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा। जैसे सपोज करिए, किसी की 27 mm की पथरी, किसी की 15 mm की पित्त की पथरी, किसी की 12 mm की पित्त की पथरी, किसी की 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm अगर पथरियां निकली हो, और उस पेशेंट का आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाए और आप उसे बात करते हैं, तो आपको कितना सुखद आनंद का अनुभूति होगी कि अरे यार, पित्त की थैली की पथरी भी निकल जा रही। तो साथियों, ऐसे ही सुखद आनंद के लिए देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी, और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया का YouTube चैनलों के अंदर डॉक्टर एसबी तिवारी एक ऐसा नाम है जो आपको एक ही छत के नीचे आपकी जीवनोपयोगी समस्त समस्याओं का समाधान ढूंढ करके रखता है। तो आप YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी को इग्नोर न करते हुए और महत्वपूर्ण जानकारियां पाते रहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैं सदैव आप लोगों के साथ हमेशा हर तरीके से खड़ा रहता हूं। आप कभी भी मुझे फोन करके आप अपनी बात बता करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। सलाह पूरी तरह से मैं आपको निःशुल्क दूंगा। तो साथियों, आप अपनाइए और अपने जीवन को सरल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।